हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी ब्रदर्स क्लासेस में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ और जिसमें हमारा टॉपिक क्या चल रहा था बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, जिसमें बच्चों हम पढ़ रहे थे सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस हम कंप्लीटली सिद्ध कर चुके हैं। आज हमारी चौथी वीडियो और जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 उसको सिद्ध करने वाले हैं। बच्चों, इस टॉपिक में आपके 10 क्वेश्चन ने इस एक्सरसाइज में जो सिद्ध करने वाले, उनमें से बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है जो कि 4 नंबर का आता है बच्चों। ठीक है, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें बच्चों हमको देखो एक संकेत भी दे रखा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष, इनको क्या करना है, अलग अलग सिद्ध करना है। क्यों करना है बच्चों? क्योंकि जब आप एलएचएस लेते हो तो उसको आगे सिद्ध करते हो तो ये आपका आरएचएस नहीं आता है नॉर्मल में। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले एलएचएस को सॉल्व करके कुछ लाते हैं और फिर आरएचएस को सॉल्व करके उसके बराबर लेके आते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आप बच्चों क्या करोगे, एलएचएस लोगे। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लोगे एलएचएस लेने पर। ठीक है बच्चों, क्या लिखोगे, एलएचएस लेने पर। ठीक है, देखो बच्चों एलएचएस क्या है आपका, 1 प्लस सेक बटे और बटे सेक है आपके पास। ठीक है बच्चों, और बच्चों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि 75% जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको जो टेन कोट सेक कोसेक जो भी दे रखा होता है उनको हमको किस में चेंज करना होता है, साइन और कॉस में चेंज करना होता है बच्चों। ठीक है, तो ऐसे कैसे हम इसमें भी क्या करेंगे, देखो सेक थीटा है, सेक जो ए है उसको आप क्या लिख सकते हो, 1/cos है। तो आप सेक ए की जगह क्या लिखोगे, सबसे पहले 1/cos है। ठीक है बच्चों, देखो 1 प्लस सेक ए की जगह क्या लिखोगे, 1/cos ए लिख दिया आपने। ठीक है, बटे अब देखो sec a की जगह नीचे भी sec a है तो उसकी जगह क्या लिखोगे, 1/cos a लिख दोगे। ठीक है बच्चों, आपने ये चेंज कर दिया। उसके बाद देखो यहां पर क्या देगा बच्चों, 1 प्लस 1/cos a, यहां से देखो एलसीएम आ जाएगा आपका। यहां पर कुछ नहीं है, एक के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब एक है। तो देखो एक और cos a का आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, cos a हो जाएगा। क्यों, इन दोनों का गुणा नहीं क्या होता है, एलसीएम होता है। तो आप देखो सबसे पहले इसमें एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम कितना आ गया, आपका एलसीएम निकल के आ गया cos a। एलसीएम लेने के बाद इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, देखो यहां पर हर में आपको जो भी दे रखा हो उसका भाग हम किस में देते हैं, एलसीएम में। एलसीएम क्या है हमारा, cos a। तो cos a में आपने एक का भाग दिया तो कितना आया, cos a बार गया। उस cos a को किससे गुणा करना है, जो आपको ऊपर संख्या दे रखी है। तो देखो cos a को आप एक से गुणा करोगे तो क्या आएगा आपका, cos a आ जाएगा। तो ऊपर यह लिखोगे आप cos a, ये हो गया। बीच में प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। ये के स्टेप हमको दोबारा करना है, कैसे कि cos a का भाग है, नीचे वाला जो दे रखा है उसको भाग किस में देंगे, एलसीएम में देंगे। तो cos a का भाग आप cos a में दोगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। उस एक को किससे गुणा करेंगे, ऊपर जो भी लिख रखा है उससे। तो ऊपर क्या लिख रखा है, एक, तो ऊपर इससे आपने इसको गुणा कर दिया। ठीक है बच्चों, इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है कि आप सीधा क्या करो, जब भी आपको ऐसे दे दी जाए तो इस यहाँ पर जो दे रखा है उसको इससे गुणा करो, प्लस ये लिखो और बटे में ये लिख दो cos a। तो देखो इसको इससे गुणा किया, क्या आया, cos a प्लस, अब देखो यहाँ प्लस बटे में ऊपर वाला लिख दो और नीचे क्या लिख दो, cos a लिख दो। ठीक है बच्चों, अब देखो नीचे क्या दे रखा आपको, नीचे दे रखा 1/1 क्या दे रखा है, 1/cos a। ठीक है बच्चों, यहां तक कंप्लीट। अब देखो बच्चों यहां पर आपके पास भिन्नों के भाग हैं, यानी कि देखो यहाँ एक फ्रैक्शन दे रखी है आपको, ठीक है, और यहाँ भी एक फ्रैक्शन दे रखी है। एग्जांपल जैसे ये क्या दे रखा है आपको, जैसे आपको ऐसे दे दिया जाता 2/5 और उसके बटे में दे दिया आपको 3/4, ऐसे दे दी जाए तो बच्चों इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले को तो रखते हैं एज इट इज, यानी कि जैसा है वैसे के वैसे रख देंगे। तो आपने लिख दिया 2/5, ठीक है, ऊपर वाला रख दिया। उसके बाद में क्या करोगे, आप गुणा करोगे, गुणा का चिन्ह लगा दिया। फिर क्या करते हैं, जो आपको नीचे जो भिन्न दे रखी है उसका क्या करते हैं, व्युत्क्रम करके गुणा के आगे लिख देते हैं। तो 3/4 का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा क्या होता है, 4/3। तो आगे गुणा करके आप क्या लिख दोगे, 4/3 लिख दोगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे कैसे काम हम किस में करेंगे, इसमें करेंगे। अब आगे देखो इसको और क्या लिख सकते हो, देखो cos a प्लस 1/cos a, ये तो ऊपर वाला है, ऐसे कैसे रख लिया हमने। फिर क्या किया, गुणा का चिन्ह लगाया तो गुणा लगा दिया। उसके बाद में नीचे वाले में क्या करते हैं, गुणा के बाद में उसको व्युत्क्रम करके लिख देते हैं। तो 1/cos a का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा cos a/1। तो क्या हो जाएगा आपका cos a/1।
अब देखो बच्चों यहाँ पर देखो इस cos a से ये cos a कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बच जाएगा, cos a प्लस 1/1, तो 1 का तो किसी में भाग दोगे तो क्या आएगा, वही संख्या आएगी, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर cos a प्लस 1, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से निकल के, ये आ जाएगा आपका cos a प्लस 1, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस cos a, क्यों, एक को हम पहले लिख दिया cos को बाद में, उससे आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको ये भी लिख सकते हैं 1/cos a, ठीक है बच्चों। अब यहाँ तक हमने सॉल्व किया, उसके बाद बच्चों बताओ आप कोई भी प्रमेय लगा के कुछ भी चेंज करके इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो क्या, आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है बच्चों। तो हम इस LHS को क्या करेंगे, यहाँ पर ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हम लेंगे यहाँ पे RHS को उठाएंगे, RHS को उठा के उसको हमको किस के रूप में लेके आना, 1/cos a के, क्यों, क्योंकि तभी तो जाके LHS बराबर क्या होगा, RHS होगा। तो अब हम क्या करते हैं, RHS लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप लिखोगे RHS लेने पर, ठीक है, RHS लेने पर, ठीक है। RHS क्या है आपके पास, देखो RHS आपको दे रखा है sin स्क्वायर a बटे 1 माइनस cos a, ठीक है। अब देखो हमको लेकर क्या आना है, 1/cos a, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हम सबको किस में चेंज कर देंगे, cos में चेंज कर देंगे। अब देखो यहाँ पर नीचे तो आपके cos में ऑलरेडी क्या है, चेंज है, लेकिन ऊपर आपको क्या दे रखा है बच्चों, ऊपर आपको दे रखा है sin स्क्वायर a। अब हमको क्या करना है, इसको चेंज करना है किसमें, cos में। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको पता होगा, आपको ये बात तो पता होगी कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है बच्चों। हमको किसको चेंज करना है, साइन स्क्वायर a को किस में चेंज करना है, cos में। तो यहां से देखो इस साइन स्क्वायर a के बराबर में हम ये लिख सकते हैं, इसको cos को हमने इधर भेज दिया, तो 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, किसको, साइन स्क्वायर a को, बताओ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस साइन स्क्वायर a की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, इस साइन स्क्वायर a की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नीचे क्या दे रखा है, 1/1 माइनस cos a, ठीक है बच्चों। अब यहां देखो आपको पता है कि मैंने पिछली आप वीडियो मैंने आपको बताया था कि एक के ऊपर आप चाहे स्क्वायर लगाओ चाहे क्यूब लगाओ, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, इस एक के ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। तो बताओ एक के ऊपर कोई फर्क पड़ गया क्या, नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन हमको उससे क्या फायदा हुआ, देखो बच्चों हमको इससे एक बहुत बड़ा फायदा हो गया कि ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट बन गया, जो कि बच्चों क्या होता है आप सभी को पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, बताओ बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है आपका किसके बराबर, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी के बराबर। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a क्या है, a है, और b क्या है, cos a। तो इस रूप में इसको देखो चेंज करो, तो इसको लिख दोगे आप 1 प्लस cos a, तो ये a प्लस b के रूप में लिख दिया। अब किस रूप में लिखना है, माइनस के रूप में, तो क्या लिखोगे 1 माइनस cos a, ठीक है, ये चेंज हो गया, बटे 1 माइनस cos a, नीचे आपको एज इट इज देखा है। अब देखो बच्चों यहाँ पर 1 माइनस cos a और दोनों किस में है, गुणा में, और नीचे भी है 1 माइनस cos a, तो इस 1 माइनस cos a से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ ऊपर क्या बचेगा, देखो बच्चों 1/cos a, क्या बचेगा 1 प्लस cos a, जो कि किसके बराबर है, देखो बच्चों किसके बराबर है, LHS के बराबर है, जो कि किसके बराबर है, ये बराबर है आपके LHS के। तो हम बोल सकते हैं ना LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। क्या हो गया इसका मतलब, LHS बराबर किसके, RHS, हेंस प्रूव्ड हो गया हमारा, हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहिए बच्चों, अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए और देखते रहिए SP ब्रदर्स क्लासेस। धन्यवाद।